नमस्कार, सच कहूँ में आपका स्वागत है। मैं हूँ अनिल कक्कड़। प्यारे दर्शकों, जिस तरीके से आपको पता है कि सच कहूँ पूरे भारतवर्ष के कोने-कोने से जानकारियाँ निकाल कर कोरोना से संबंधी, महामारी से संबंधी तमाम तरह की जानकारियाँ निकाल कर आपके सामने पेश करता रहा है। इसी कड़ी में आज हम गुजरात की बात करेंगे, चूँकि गुजरात जो है महाराष्ट्र के बाद अब दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहाँ सबसे ज़्यादा जो है कोरोना के केसेस पाए गए हैं। मौजूदा स्थिति अगर आज की बात करें, आज रविवार की बात करें, तो आज 5,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं और लगभग 200 के करीबन लोगों की मौत हो चुकी है। मेरे साथ गुजरात से जुड़े हैं दीपक पिल्लई। दीपक जर्नलिज्म के स्टूडेंट रहे हैं और जर्नलिज्म करते रहे हैं। इसके बाद इन्होंने अब जो है पिछले 4-5 साल से खुद की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है इन्होंने बनाई है, थिंक टैंक करके, और गुजरात में ये अपनी सेवाएँ, महाराष्ट्र में अपनी सेवाएँ देते हैं। दीपक, सच कहूँ में बहुत-बहुत स्वागत है आपका। Thank you for making जी, me जी। a part of it. जी, वेलकम, वेलकम। दीपक, मेरा बेसिक और पहला सवाल यही है कि मौजूदा समय में आप गुजरात में कहाँ रह रहे हैं और वहाँ की जो कोरोना की स्थिति है वो क्या है और पूरे गुजरात की स्थिति क्या है? ओके, मैं आपको बताना चाहूँगा लास्ट 6 ईयर से मैं गुजरात में ही सेटल्ड हूँ, बड़ौदा जी, डिस्ट्रिक्ट में। और जब जी, से लॉकडाउन हुआ है मैं घर पे ही हूँ एज ओके। अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। हम सब जी, घर पे ही हैं। तो जी, जी, गुजरात में इनिशियली इतना ज्यादा नहीं था। जी, जो फर्स्ट केस था वो मेरे ख्याल से राजकोट में था और उसकी ट्रेवल हिस्ट्री थी लंदन और सऊदी अरब की, जो पहला ओके, केस आया था। जी, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। और जी, मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा कि जो पहले 1000 केसेस आए थे वो 29 डेज में आए थे। जी, एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट 1000 केसेस आए वो 4 डेज में आए। ओके, एंड उसके नेक्स्ट फिर अगेन 4 डेज में, देन अगेन 4 डेज में। तो एवरेज आप मान लीजिए अभी हर 4 दिन में हमारे को 1000 केसेस मिल रहे हैं। ओके, उसका रीजन मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन, लोगों की नेग्लिजेंस बोल लीजिए आप, या जी, कंप्लेसेंट है कि हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती, ऐसा एक माइंड सेटअप है यहाँ के लोगों का शायद तक। जी, जी, जी। तो दीपक, जो आपने एक बड़ी गंभीर बात बताई कि 4 दिनों में 1000 केसेस लगभग आपके वहाँ आ रहे हैं, तो मौजूदा सरकार ने क्या मेजर्स लिए हैं, बड़े स्टेप्स लिए हैं, जो कि पूरे देश में लॉकडाउन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर रखा है और जो तीसरा लॉकडाउन है वो भी अब 14 दिनों के लिए अनाउंस कर दिया गया है। तो मौजूदा जो है आपकी जो सरकार है वहाँ पर, बीजेपी सरकार है, उसके मेजर स्टेप्स क्या-क्या हैं? जैसे आपने बोला यहाँ पे बीजेपी सरकार है, सेंटर में बीजेपी है, तो मेनली जो गाइडलाइंस हमारे सेंटर दे रही है वो यहाँ पे गुजरात में फॉलो कर किए जा रहे हैं। हुँ, गुजरात का जो सबसे मेन हॉटस्पॉट है जहाँ पे सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं वो अहमदाबाद है, ओके, जो कि मुंबई के बाद सेकंड नंबर पे डिस्ट्रिक्ट में भी, डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देखिए तो भी अहमदाबाद आता है। जी, अब अहमदाबाद के केसेस ज्यादा होने का एक ये भी रीजन कह सकते हैं कि वहाँ पे टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है। ओके, वहाँ पे एवरीवन इज गेटिंग टेस्टेड। ओके, ओके, जितने ज्यादा हम टेस्टिंग करेंगे ऑब्वियसली उतने ज्यादा हमारे पास नंबर्स दिखाने को भी होंगे। राइट, ठीक है। और गाइडलाइंस के हिसाब से जैसे आपने बोला, हुँ, अभी अहमदाबाद में आप टोटल लॉकडाउन है, इधर जी, उधर जी, जाने में आपको प्रॉब्लम है, आप नहीं जा सकते हैं। बड़ौदा जी, की बात करें, बड़ौदा में केसेस बहुत कम है, अभी तक 24 डेथ्स हुए हैं, 350 केसेस है। ओके। ओके, बट यहाँ भी अगर मैं बाहर जाता हूँ, अभी कल मेरे को एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से बाहर जाना था मेडिसिन लेने के लिए, जी, तो मेरे को नियरेस्ट चेक पोस्ट पे पुलिस ने रोक लिया। जी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं मेडिकल स्टोर जो हमारे 2.5 किलोमीटर रेडियस में हूँ वही वहां से ही मेडिसिन ले सकता हूँ, कि ओके, बाहर नहीं जा सकता। ओके, ओके। पुलिस अपना काम कर रही है, हर जगह चेक पोस्ट है, लोगों को रोका जा रहा है बिना रीजन के, जो लोग निकल रहे हैं उनकी गाड़ियां सीज की जा रही है। राइट, और अभी परसों का मेरे पास एक स्टेटमेंट है गुजरात डीजीपी का, शिवानंद झा जी, करके उनका नाम है। जी, उन्होंने बोला है कि टोटल 1.8 लाख केसेस है लॉकडाउन वायलेशन के, जो ओके। लोग मतलब वो कंप्लेंट जो 1 उन्होंने लाख से रिसीव की ज़्यादा लोग जो है वायलेशन कर चुके हैं लॉकडाउन का। ये केसेस हैं ओके, जो उनके पास कंप्लेंट्स आई है। ओके, ओके। जो कंप्लेंट नहीं 1.5 आई वो अलग है। जी, 1.5 लाख लोग बुक हो चुके हैं जो वायलेट ओके, कर रहे हैं। कर रहे हैं। ओके, 1.6 लाख व्हीकल सीज कर चुकी है अभी तक, ओके, ये 2 दिन ओके, पुराने।
तो मीन्स ओके। ये जो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये जो पूरा कोरोना वायरस फैल रहा है, ये जी। लोगों का जो मेन रीजन है वो लोगों की नेग्लिजेंस है। ओके दीपक, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, चूंकि आपने बात की टेस्टिंग की, कि टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है जिस वजह से केसेस सामने आ रहे हैं, तो अब तक टोटल गुजरात में टेस्टिंग कितनी हो चुकी है? बट जो मेरे फ्रेंड्स रहते हैं अहमदाबाद में, जिनसे मैं रेगुलर कांटेक्ट में हूँ, वो बता रहे हैं कि उनके वहां पे आते हैं लोग टाइम टू टाइम, पता करते हैं कि किसी को घर में प्रॉब्लम है, कफ है, कोल्ड ओके है, ओके, और गवर्नमेंट जो ये है अपने सिस्टम लेवल पे कर रही है, राइट राइट कर राइट। रही है। जी एक्चुअली वडोदरा में मैं भी यहाँ भी आए थे हमारे घर पे भी, जी। और पूछा गया था कि आपके घर में कौन कौन है, किसी को कफ कोल्ड की कोई प्रॉब्लम है, हाँ। अगर है तो आपको इस तरीके से आगे हमें इन्फॉर्म करना है। तो वहां पे जो भी उनको लगता है कि अगर किसी को कफ कोल्ड है या कुछ हिस्ट्री है, हम्म तो वो उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। हम्म। वो जी अपने लेवल पे जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो अच्छे से आई सपोज आई गेस कि वो काम कर रहा है। दीपक, एक और जो मेजर क्वेश्चन रहता है वो ये है कि जिस तरीके से आपने बताया कि लोग जो हैं लापरवाह हैं, जिस वजह से ये कोरोना की जो है स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है कि देश में गुजरात जो है दूसरे नंबर पर है। लेकिन ये भी माना जाता है कि गुजरात में जो हेल्थ जो फैसिलिटीज हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, वो अन्य राज्यों के मुकाबले एडवांस्ड हैं। तो आपको ये लगता है कि चूंकि लोग तो बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं, जिस वजह से वो उन पर केस भी दर्ज हो रहे हैं और पुलिस अपना काम भी कर रही है, लेकिन जो मेडिकल फैसिलिटी है वो क्या इतने लोगों को संभाल पा रही है? अब जो मौजूदा स्थिति आप 5,000 से ज्यादा लोगों की बता रहे हैं, क्या ये लोग सभी लोग जो हैं हॉस्पिटलाइज्ड हैं, या ये क्वारंटीन घर पे ही किए हुए हैं? किस तरीके की स्थिति है, मेडिकल स्थिति क्या है वहाँ? जी बात करते हैं अगर हॉस्पिटल्स की, तो जी आई गेस कि इनफ बेड्स है, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने कॉलेजेस वगैरह हैं, जो स्कूल्स हैं, उनको एज जी। ए क्वारंटीन के लिए उन्होंने सेटअप रेडी कर रखा है। ओके तो वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मेरे जो ओपिनियन है वो डॉक्टर्स की तरफ से हो सकता है कि ओके इनफ पीपी किट्स नहीं होगी उनके पास। मेरी जो ओके वाइफ है वो खुद डॉक्टर है, वो ओके। कोविड में अपने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही है, बट वो हाँ। अपने हॉस्पिटल जा रही है रेगुलरली, ओके ओके ऑल्टरनेट डे की सबसे जा रही है। वहां ओके पे भी पीपी किट्स की थोड़ी तकलीफ है, ओके लाइक दे हैव टू परचेस इट, ओके। और देन उसको सैनिटाइज करके यूज किया जाता है जो भी है, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्शन है जी। वो उस लेवल की नहीं होगी हम्म जो अभी रिक्वायरमेंट है कंट्री में हमारे, हम्म। या ठीक है। उसका जो क्वालिटी होना चाहिए वो जी उस लेवल पे पहुंच नहीं पा रहे शायद। दीपक, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या स्थिति है वहां पर? क्या ट्रेन से या कुछ बसेस वगैरह का कोई है ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जिस तरीके से? क्योंकि गुजरात जो है एक माना जाता है कि एक पूरा जो सारा राज्य है वो औद्योगिक राज्य है, और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन या कहें कि मल्टीनेशनल कंपनीज की प्रोडक्शन वहां होती है। चूंकि मैंने खुद देखा है कि गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और आप किसी भी वडोदरा का नाम लीजिए, तो बहुत सारी जो है इंटरनेशनल कंपनीज के वहाँ जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। तो ये सब जो है बंद है, अभी स्थिति क्या है वहां पर? लेबर क्या कर रही है? थोड़ा इसके बारे में बताइए। आपके दो क्वेश्चंस हैं, मैं दोनों को अलग जी अलग से बताता हूँ। पहला, जो जी। ट्रांसपोर्ट का आपने कहा, हम्म लॉकडाउन 3.2 का मैंने अभी नहीं देखा, बट लॉकडाउन जो सेकंड लॉकडाउन था, तब हम्म तक यहाँ पे कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था। हम्म और ये जो मैंने आपको एक फिगर बताया कि गाड़ियां सीज की जा रही है जो लोगों की, उसमें हम्म एक्चुअली मेरे भी एक जानकार की गाड़ी सीज हुई थी, तो उसने हम्म। मुझे बताया कि जब वो गाड़ी सीज हुई तो वहां से वो घर तक वापस चल के आए, ओके क्योंकि उनको कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिला। उनको लेने भी कोई नहीं आ सकता, क्योंकि एक टू व्हीलर पे एक ही बंदा अलाउड है अगर उसके पास कोई वैलिड रीजन है ओके। तो ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बंद है। हम्म। दूसरी बात है इंडस्ट्रीज। तो अभी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने अ, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाहर फैक्ट्रीज है, जी। उनको सिलेक्टेड कंपनीज को परमिशन दी थी कि आप अपना जो डेली का स्टार्ट कर सकते हैं विद लेसर मैन पावर, ओके। शायद 50% मैन पावर। बट उनकी हम्म कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि हम्म आप उनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, आपकी बस उनको लेके जाएगी अपने आपके वर्कर्स को। हम्म। बट वो वायलेट किया गया। अगले ओके। दिन ही कुछ 500 चलान्स कुछ हुए थे, मेरे को याद हम्म नहीं है, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में ही पढ़ा था। क्योंकि हम्म। जितने भी एम्प्लॉयज जो ऑफिस आए वो टू व्हीलर्स पे आए थे, और ओके। टू व्हीलर अलाउ नहीं किया था गवर्नमेंट ने। हम्म
तो ये भी आप मान लीजिए कि इंडस्ट्रीज की गलती है कि अगर गवर्नमेंट स्लो एंड स्टेडी उसको स्टार्ट करना भी चाहती है, दोबारा से ट्रैक पे लाना चाहती है, हम्म, और वो आप वायलेट करेंगे, तो हम्म, गवर्नमेंट के पास मेरे ख्याल से कोई और रास्ता नहीं होगा, बट वो फिर ऐसे लीनियंसी नहीं दिखाएगी और दोबारा से वो आपका क्लोज कर देगी। और इसके ओके। पूरा इफेक्ट पड़ता है पूरे सर्कल पे, क्योंकि लाइक लाइक यू सेड कि गुजरात पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे है। हम्म, कंपनीज अगर काम नहीं करेगी, पैसा नहीं घूमेगा, तो ये इकोनॉमिक जो डाउनफॉल आएगा। इसमें आप कैसे सरवाइव कर रहे हैं? आप जैसे बहुत सारे लोग जो घर से कैसे सरवाइव कर रहे हैं? क्या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या बिल्कुल शटडाउन हो गया है सिस्टम? किस तरीके से काम करते हैं? सरवाइव कैसे हो रहा कि मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, बेसिकली हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। है? ओके। तो इफेक्ट हमारी लाइफ में पड़ा है, बट उस लेवल पे नहीं पड़ा जो प्रोडक्शन कंपनीज पे पड़ा है। हमें जी। सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। मैं अपने स्टाफ के साथ पूरा दिन ऑनलाइन रह के वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। हम्म, हमारा जो सर्विस का प्रोडक्शन है वो काफी हद तक गिर गया है, क्योंकि जो स्टाफ के पास घर पे वो सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स नहीं होते जिसपे वो काम कर सके, हम्म, थोड़ा कम परफॉर्मेंस हो गया है। बट हम्म, जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको हम अपना काम दे रहे हैं, ओके, ओके, ओके। बट कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं। कुछ हम्म, मतलब बैरियर्स आ गए हैं, क्योंकि हमारी हम्म, जो फील्ड है वो क्रिएटिविटी की है। और हम्म, क्रिएटिव आप तब होते हो जब आप पूरे टीम के साथ काम करते हो, डिस्कशन चलता है, कुछ आप नया क्रिएट करते हो। हम्म, अभी सब इंडिविजुअल्स अपने अपने घर पे हैं, वो अपना काम लगा रहे हैं, काम मेरे पास आता है या पूरी टीम में, तो हम माइनर चेंजेस बोल देते हैं। हम्म, जो हमारी परफॉर्मेंस है वो खराब होती है। हम्म, बट आप मान के चलिए हमारे जो रेगुलर आउटपुट है हम्म, उससे हम 25, 30, 40% तक दे रहे हैं आउटपुट दे वर्क फ्रॉम होम। जी, जी, जी। दीपक, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, चूंकि आप केरला के से भी संबंधित हैं, आप जो हैं केरला से आते हैं बेसिकली, तो दर्शकों को केरला के बारे में भी बताइए कि केरला की स्थिति, मौजूदा स्थिति जो है कोरोना को लेकर क्या है? जी, जैसे आपने बोला मैं बेसिकली केरलाइट ही हूँ। और हम्म, मेरी मम्मी अभी लॉकडाउन में जो हमारा केरला में घर है वहाँ पे ही है। जी। तो और वो अकेले रहते हैं बेसिकली। हम्म, तो मैं रोज उनसे बात करता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ और यहाँ में क्या फर्क चल रहा है, वहाँ पे क्या फैसिलिटीज मिल जा रही है। तो जी। आपको पता हो केरला जो इंडिया का फर्स्ट केस था कोरोना का, वो हम्म, केरला में रिपोर्ट किया गया था। जी, और जी, जी। इनिशियल डेज में केरला पीक पे था, हम्म, फर्स्ट पे था। देन महाराष्ट्र जब फर्स्ट पे आया तो केरला काफी टाइम से सेकंड पे रहा। हम्म, बट आज मैंने न्यूज में देखा कि कल केरला में एक भी फ्रेश केस नहीं है। 2 महीने के बाद ओके, एक पहला दिन ऐसा है जब एक भी फ्रेश केस नहीं है। तो ओके, केरला गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर रही है जो जिससे हम सीख सकते हैं, ओके, क्योंकि जब हमारे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं और केरला के नंबर्स कम हो रहे हैं, तो कुछ देयर इज समथिंग जो वो सही कर रहे हैं और हम गलत कर रहे हैं। ओके। आप गुजरात की बात भी कर रहे हैं साथ में? जी। अभी जी। मेरी मम्मी से बात हुई। मम्मी को वहाँ की जो लोकल वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो हम्म, उन्होंने स्पेशल पैकेजेस निकाले थे कि सब लोगों को राशन मिलेगा। उसमें उन्होंने किट बनाई थी कि आपको हम्म, मंथली जो भी आपके नीड्स है, हम्म, रिक्वायरमेंट है, फूड नीड्स, उससे हम्म, पल्सेस भी आ गए, आपके वीट राइस जो भी है, उसकी हम्म, किट बना, हम्म, वो आपको मिल रही है घर पे। आपको एक हम्म, टाइम अलॉट कर दिया गया, आपने उस टाइम जाके वो किट ले ली वहां से। तो हम्म, मेरे हिसाब से अगर आपको घर पे खाने पीने का मिल रहा है, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपकी फैमिली अच्छे से सर्वाइव कर रही है, आपको बाहर जाने की रिक्वायरमेंट कम होगी, हम्म, तो आप घर पे ही रहेंगे। राइट। अभी मेरी मम्मी मेडिसिन लेती है बीपी की, हम्म, और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के वायर ऐसे कुछ है वहाँ पे, गवर्नमेंट जी। फैसिलिटीज हेल्थ केयर में अच्छी है कुछ। आई डोंट हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट इट। तो हम्म, जब मेरी मम्मी की मेडिसिन खत्म हुई लॉकडाउन में, मम्मी ने वहाँ पे हम्म, कॉल किया, वो घर पे आके दवाई दे के गए। राइट। तो ओके, ओके। ये मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी कि जब हम्म, आपके घर पे ही आपको चीज मिल रही है, तो हम्म, ऑब्वियसली आप वायलेट नहीं करेंगे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस। और राइट। कर्व वहाँ पे कम कर सकते हैं। जो ग्राफ है वहाँ पे वो फ्लैट कर दिया है गवर्नमेंट ने। वहाँ जी। के लोगों की मैच्योरिटी बोल दीजिए, या तो हम्म, वो सोशल डिस्टेंसिंग अच्छे से मेंटेन कर रहे होंगे, हम्म, या कुछ अगर हम इस पे कुछ एक सर्वे करके पता लगा सके हम्म। तो वो हेल्पफुल होगा बाकी स्टेट। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप चूंकि खुद बिजनेसमैन हैं, तो जो नॉर्मल बिजनेसमैन हैं, जो आम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं जो खुद का कुछ बिजनेस करते हैं, उनके लिए कोई आपका सजेशन होगा कि आप जो है लंबे टाइम तक सरवाइव कर पाएं?
और किस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें बदलाव ले आएँ, कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेज़ ले आएँ अपने बिज़नेस के जो करने के तरीके हैं ताकि आप सर्वाइव कर पाएँ? लाइक जो मेरा मंत्र जो मैंने कल अपने पार्टनर से डिस्कस किया वो यही था कि अभी आप सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे चले जाएं, क्योंकि जी, अभी ऐसा पीरियड है जिसने सर्वाइव किया वो आगे चला जाएगा। इस टाइम जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इस टाइम सर्वाइव करना भी मुश्किल है, क्योंकि आपको तो अपने सब एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है। लाइक मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अराउंड 10 एम्प्लॉयज हैं, तो जी। है कि अभी बिजनेस में आप प्रॉफिट्स के बारे में भूल जाएं। आप अपने फ्यूचर प्लान्स जो आपने डिसाइड कर रखे थे ऑलरेडी, वो उसको थोड़ा सा होल्ड पे रखें। अभी बेसिकली आपका जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो होगा सर्वाइवल। आप अभी ओके। सर्वाइव कर लीजिए, मुश्किल पीरियड है, हुँ, ये आप सर्वाइव करेंगे तो श्योरली गुड टाइम्स आर वेटिंग। ओके, ओके। जो तो मार्केट में रहेगा अभी वो इन फ्यूचर अच्छा प्रॉस्पर करेगा। थैंक यू दीपक, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सच कहूँ के लिए टाइम देने के लिए और आशा करते हैं कि ये जो स्थितियाँ अभी बनी हैं, सभी के लिए बनी हैं, इसमें से हम सभी हिम्मत से और हौसले से, ख़ास तौर पर जी जो बिज़नेसमैन हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से बहुत से लोगों का घर चलता है, तो उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे रास्ते निकालेंगे और अपने जो हैं चूँकि आपकी कंपनी का नाम ही थिंक टैंक है, तो आप कुछ अच्छा सोच के निकालेंगे और बहुत सारे लोगों को जो है अपना आइडिया भी जो है शेयर करेंगे ताकि वो भी जो है उनकी रोज़ी-रोटी भी चलती रहे। शुक्रिया दीपक आपने हमें समय दिया। जी, थैंक यू एंड थैंक यू एक प्लेटफॉर्म देने के लिए जिसमें मेरे को भी अलग अलग जगह में क्या सिचुएशन है ये जानने को मिलेगा। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।